हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के कॉमन कोर्स 6 को पेपर का नाम क्या था, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे। इस सीरीज़ में हमने यूनिट 1 प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। यूनिट 1 क्या था? ग्लोबल गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 2 क्या है? ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। बाइलिंगुअली हम लोग देख रहे हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे वैश्विक नागरिकता, बहुसंस्कृति, विविधता और सहिष्णुता। चूँकि यह हम रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि सिलेबस में मेंशन है आपका कि हमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यूनिट 1 था ग्लोबल गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, वैश्विक नागरिकता, बहुसंस्कृति, विविधता और सहिष्णुता। चूँकि पेपर का नाम ही आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, तो यह तो बहुत कॉमन है कि यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है पूरे इस कॉमन कोर्स 6 में। तो चलिए पढ़ते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। आखिर ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस है क्या? तो सबसे पहले सिटीजनशिप क्या होता है, यह तो पहला क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि सिटीजनशिप होता क्या है। तो सिटीजनशिप यानी कि द स्टेटस ऑफ बीइंग सिटीजन, मतलब कि एक नागरिक और राज्य के बीच में कानूनी रिश्ता जो होता है उसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। यानी कानूनी रिश्ता कहने का मतलब है कि आपको कुछ अधिकार दिए गए होंगे, जैसे कि वहाँ रहने का अधिकार, काम करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, और कुछ आपकी जिम्मेदारियां होगी उस राज्य के प्रति, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जैसे कि कर चुकाना, पेइंग टैक्सेस। तो ये ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब होता है। अब सिटीजनशिप जब हम किसी नेशन में, किसी स्टेट में देखें तो एक सामुदायिक, क्या कहेंगे, स्थानीय समुदायों के बीच होता है, ठीक। लेकिन जब हम वैश्विक नागरिकता की बात करें तो वैश्विक नागरिकता का मानना है कि केवल अपने या स्थानीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हर किसी की पूरी दुनिया के प्रति नागरिक जिम्मेदारियां होती हैं। यह वैश्विक नागरिकता का कहना है। तो हम लोग क्या है, हम लोग एक ग्रह को साझा करने वाले मनुष्य हैं। तो एक ग्रह साझा करने वाले मनुष्य के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सभी समान मूल्य के हैं, और समान मूल्य के तो है ही, और समान मानवता साझा करते हैं। इसीलिए दुनिया अब आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि दुनिया लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। तो हम वैश्विक नागरिकता के साथ जुड़कर सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए विश्व समुदाय के साथ कैसे काम कर सकते हैं, इसका जवाब हम पूरे चैप्टर में ढूंढेंगे और फाइंड भी करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी तो आप लोग को अटेम्प्ट करना है ना एग्जाम में। तो देखिए, देखते हैं कि वैश्विक नागरिकता होता क्या है। तो वैश्विक नागरिकता इस विचार को संदर्भित करती है, मतलब कि ग्लोबल सिटीजनशिप इज एन आइडिया। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप रेफर्स टू द आइडिया, संदर्भित करती है कि व्यक्ति खुद को न केवल किसी विशेष राष्ट्र के सदस्य के रूप में बल्कि विश्व समुदाय के सदस्य के रूप में पहचानते हैं। यह दुनिया भर में लोगों को परस्पर जुड़ाव और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा जिम्मेदारी पर जोर देता है। एक वैश्विक नागरिक वह होता है जो व्यापक दुनिया के बारे में जानता है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है और वैश्विक स्तर पर समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अवधारणा व्यक्तियों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे सोचने और उन समाधानों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो समग्र रूप से मानवता को लाभान्वित करते हैं। तो ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है कि ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है, और एक मतलब कि वैश्विक नागरिकता क्या है, और एक वैश्विक नागरिक के कर्तव्य क्या क्या है, ये दोनों हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे कि मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद और विविधता। बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक नीति या विचारधारा है जो एक समाज के भीतर विविध सांस्कृतिक समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है।
यह सांस्कृतिक विविधता को पहचानता है और उसे महत्व देता है। विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों के संरक्षण और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह बहुसांस्कृतिक समाज विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, भाषाओं और दृष्टिकोणों का जश्न मनाता है। विविधता को अपनाने से एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा मिलता है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग समाज की समृद्धि में योगदान कर सकते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक अनुभव वाले व्यक्तियों के बीच समझ और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। तो मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी क्या है, ये हमने यहाँ देखा। देखिए क्या होता है ना कि अन्य संस्कृतियों और पहचानों के साथ जुड़कर ना हम रूढ़िवादिता को चुनौती दे सकते हैं और पहचान सकते हैं। इस अवधारणा को बढ़ावा देने में वैश्विक कनेक्शन और उनकी धारणाओं, विचारों और मूल्यों की खोज को बढ़ावा मिलता है। तो इस वैश्विक शिक्षा के माध्यम से आप जटिल वैश्विक चुनौतियों, उदाहरण के लिए सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई दृष्टिकोणों का पता लगा सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं। तो अब मल्टीकल्चरिज्म और ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है वो अभी तक हमने देखा। अब देखते हैं कि टॉलरेंस को देखने से पहले हम यह देखेंगे कि अगर हमें ग्लोबल सिटीजनशिप को डिफाइन करने आया या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आए तो कैसे लिखेंगे। देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहता है, एग्जाम में क्या लिखना होगा हमें। अगर आया कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लोबल सिटीजनशिप, देन यू हैव टू राइट कि ग्लोबल सिटीजनशिप इज द कॉन्सेप्ट दैट इंडिविजुअल्स आर मेंबर्स ऑफ द होल वर्ल्ड कम्युनिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एक्सटेंड बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। अब क्या है कि मतलब परिभाषा हिंदी में भी देख लेते हैं कि वैश्विक नागरिकता वह अवधारणा है कि व्यक्ति विश्वव्यापी समुदाय के सदस्य होते हैं जिनकी जिम्मेदारियां राष्ट्रीय सीमाओं से परे होते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप यानी कि हम लोकली नहीं, ग्लोबली हमारी कुछ राइट्स होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जिन्हें हमें ग्लोबली फॉलो करना है। तो ग्लोबल सिटीज़न यानी कि सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल सिटीज़न कहने का क्या मतलब होता है कि सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड। अब विशेषताएं क्या है, विशेषताएं में आता है देखिए जागरूकता, जिम्मेदारी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। तो जागरूकता क्या है, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और मानवाधिकार जैसे विश्व मुद्दों को समझना। जिम्मेदारी में क्या आती है कि वैश्विक कल्याण में योगदान देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए जवाबदेह महसूस करना। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, विविध संस्कृतियों और दृष्टिकोणों को महत्व देना और उनका सम्मान करना। फॉर एग्जाम्पल, जब 2004 में साउथ एशिया में सुनामी आई थी तो सभी देश मिलकर वहाँ सहयोग और सहानुभूति दिखा रहे थे, तो हमें इंटरकनेक्टेड फील हो रहा था। और ग्लोबल सिटीजनशिप को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यूरोपियन यूनियंस में क्या होता है कि 27 कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियंस में 27 कंट्रीज़ है यूरोप के, जिनको हम मेंबर स्टेट्स कहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ के किसी भी एक कंट्री के लोग, उनके 27 जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर हर 27 स्टेट में क्या होगा कि उनका रहने का राइट, टैक्स पे करने का राइट और वोट देने का राइट है, वो ऑल 27 मेंबर स्टेट्स में। तो ग्लोबल सिटीजनशिप भी का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा है कि हम कोई व्यक्ति जो है वो विश्वव्यापी समुदाय के सदस्य होते हैं और जिनकी जिम्मेदारियां राष्ट्रीय सीमाओं से परे होती हैं। और मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी क्या होता है, तो अगर डिफाइन करने आए कि व्हाट इज़ मल्टीकल्चरिज्म, तो मल्टीकल्चरिज्म क्या है। Multiculturalism is a social policy that recognizes that and celebrates the presence of diverse culture groups within a society. और diversity definition क्या है diversity का, कि diversity refers to the variety of differences among people including but not limited to ethnicity. ethnicity का मतलब क्या होता है, ethnicity का मतलब होता है कि blood relation, कॉमन एंसेस्टर, कोई किसी फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहने वाले, या फिर बाय बर्थ, जेंडर, एजेस, रिलीजियंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद
की परिभाषा क्या है? बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक नीति है जो एक समाज के भीतर विविध सांस्कृतिक समूहों की उपस्थिति को पहचानती है और उसका जश्न मनाती है। विविधता की परिभाषा क्या है? कि विविधता लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के मतभेदों को संदर्भित करती है, जिसमें जातीयता, लिंग, आयु, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थिति शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है इस एग्जाम्पल को, कि मल्टीकल्चरिज्म और डाइवर्सिटी को साथ साथ क्यों लिखा गया है। कि अगर मान लीजिए कि कोई रूम है और आपकी जो रूममेट है, कोई दो लोग रह रहे हैं किसी रूम में, और रूम में दोनों का पढ़ने का टाइमिंग अलग अलग है, किसी को दिन में पढ़ना है, किसी को रात में पढ़ना है। तो अगर जब कोई पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है और एक सो रहा है, फिर एक सो रहा है तो कोई पढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? मतभेद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जब तक क्या होगा, थोड़ा सा सहन करने का या थोड़ा कोई सहनशील नहीं बने तो फिर वहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, शांति नहीं रहेगा। तो इसीलिए मल्टीकल्चरिज्म और डाइवर्सिटी, ग्लोबल सिटीजनशिप के साथ टॉलरेंस को भी हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? अब मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी का इम्पॉर्टेंस होता क्या है? बहुसंस्कृतिवाद एवं विविधता का महत्व क्या है? एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देता है जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों को स्वीकार और सम्मान किया जाता है। और संवर्धन, विविध दृष्टिकोण किसी समाज के सांस्कृतिक ताने बाने के संवर्धन में योगदान करते हैं। ये था ग्लोबल सिटीजनशिप और मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी को हमने समझा, उसके इम्पोर्टेंस को समझा। अब हम देखते हैं टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता, इसे हम सहनशीलता भी कह सकते हैं। डेफिनेशंस देखेंगे और की एस्पेक्ट्स देखेंगे। क्या है परिभाषा? देखते हैं कि सहिष्णुता दूसरों की राय, विश्वास, प्रथाओं और व्यवहारों के प्रति स्वीकृति और सम्मान है, भले ही वे किसी के अपने विचारों से भिन्न हों। और तो प्रमुख पहलू क्या है? मतभेदों को समझना। मतभेदों को समझना, सहिष्णुता में मतभेदों से सहमत हुए बिना उन्हें समझना और स्वीकार करना शामिल है। शांति को बढ़ावा देना, विविध दृष्टिकोण वाले समाज में जहाँ सभी लोग का अलग अलग नज़रिया है देखने का, तो विविध दृष्टिकोण वाले समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए हम टॉलरेंस को स्टडी कर रहे हैं। अब एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्या है? शिक्षा और जागरूकता, ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस में शिक्षा और जागरूकता का क्या योगदान है? देखिए, शिक्षा की भूमिका क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम वैश्विक नागरिकता, बहुसांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद को बढ़ावा देना, शैक्षिक पहल विविधता की समझ और सराहना को बढ़ाने के लिए खुले संवाद को प्रोत्साहित करते हैं। अगर हम कहें कि वैश्विक जागरूकता, तो वैश्विक जागरूकता का मतलब हम यह समझेंगे जहाँ सभी व्यक्ति एक समान और स्वस्थ दुनिया में रहने के हकदार हैं। और दूसरा क्या होगा कि इस व्यापक दुनिया में वैश्विक स्तर पर सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए और अपनी जगह को समझना सीखना है। यह है वैश्विक जागरूकता। तो क्या योगदान था शिक्षा और जागरूकता का वैश्विक क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस में। तो अब चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म देखते हैं, चुनौतियाँ और आलोचना। क्या है? राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक टकराव। राष्ट्रवाद क्या है? कि अत्यधिक राष्ट्रवाद वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विकास में बाधा बन सकती है। और सांस्कृतिक टकराव, आलोचनाओं में सांस्कृतिक टकराव और कुछ मूल्यों के संभावित थोपे जाने की चिंता शामिल है। यह थी कुछ चुनौतियां और आलोचनाएं। अब देखते हैं कि इनिशिएटिव और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, पहल और उदाहरण क्या हो सकते हैं, वो देखते हैं। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, जलवायु समझौते और अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजना जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग से जुड़ी पहल। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम जो समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है।
अब ये था इनिशिएटिव और एग्जाम्पल्स। अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या है? बढ़ती प्रासंगिकता। एक परस्पर जुड़ी दुनिया में वैश्विक नागरिकता, बहुसंस्कृतिवाद, विविधता और सहिष्णुता की अवधारणाएं तेजी से प्रासंगिक होने की संभावना है। पुलों का निर्माण। अब पुलों का निर्माण यहाँ पर यह नहीं समझेंगे कि कोई ओवर ब्रिज या कुछ सीमेंट का कोई ब्रिज बना हुआ, वैसा नहीं। पुल यानी कि यहाँ पर हम समझेंगे कि संस्कृतियों के बीच पुल बनाने, वैश्विक सद्भाव को बढ़ाने के लिए, साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या है, यह भी हमने देखा। अब देखते हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस से जुड़ी कुछ एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या क्या है? कुछ एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ दिए गए हैं, सभी हमें स्टडी करना है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ऐप से डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए, वैश्विक नागरिकता से संबंधित एजेंसियाँ, कुछ संगठन हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने हैं ना, इसलिए ये सारे हम पढ़ रहे हैं कि एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटीज़ के क्या क्या एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस है, यह सब हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम टॉलरेंस का देखेंगे, एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू टॉलरेंस, और फिर हिंदी में भी, क्योंकि हम लोग बायलिंगुअली पढ़ रहे हैं। तो इन समरी हम क्या कह सकते हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस आर एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, promoting understanding and respect among diverse communities, and building societies that embrace the enrichment of human differences. They contribute to create a world where individuals are empowered to work together for the greater good of humanity. तो संक्षेप में हमने देखा कि वैश्विक नागरिकता, बहुसंस्कृति और विविधता और सहिष्णुता वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, विभिन्न समुदायों के बीच समझ और आदर को बढ़ावा देने और समृद्धि का सृजन करने के लिए आवश्यक है। यह मानव अंतर्वर्धन की धारा को मजबूत करने, सहिष्णुता और समझ की भावना को प्रोत्साहित करने और मानवता के विभिन्नताओं की समृद्धि को अपनाने वाले समाज की रचना करने में महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को सक्रिय रूप से मिलकर मानवता के बेहतर भविष्य के लिए काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो हम यह क्यों पढ़ रहे हैं? अगर क्वेश्चन आए कि हम ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस को पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसका आंसर हम संक्षेप में यह दे सकते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि दुनिया इस समय अनेक संकटों का सामना कर रही है, जैसे कि जलवायु संकट हो या फिर प्रवासी संघर्ष हो। तो वर्तमान में जिन भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनसे निपटने के लिए वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता और मांग में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि एक देश के द्वारा लिए गए निर्णय ना दूसरे देश के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। तो वास्तव में वैश्विक नागरिकता क्या है हमने देखा, फिर वैश्विक नागरिक होने का मतलब हमने देखा, और इन परिभाषाओं का पता भी हमने लगाया कि क्या क्या है, एग्जाम में कैसे लिखना है, सारा कुछ। अब देखते हैं कि कुछ की मोमेंट्स इन द डेवलपमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, इसे देखते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप से जुड़े कुछ की मोमेंट्स, 1945 में क्या हुआ था, 1987 में क्या हुआ था, 2000 में क्या हुआ था, 2015 में क्या हुआ था, कुछ की मोमेंट्स हैं जिसे हमें देखना है। सारा कुछ PDF में प्रोवाइड किया जाएगा। वैश्विक नागरिकता से जुड़े, या हमने हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअली किया था, इसलिए दोनों में है। मल्टीकल्चरिज्म से जुड़े कुछ की मूवमेंट्स है 1960s to 70s में। 1984 में देखिए क्या हुआ था, कनाडा ऑफिशियली अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू डू सो 1984 में। 1997 में यूनेस्को अडॉप्ट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, emphasizing the importance of preserving and promoting cultural diversity। 2001 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म इन दुर्बन एड्रेसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट्स डाइवर्सिटी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कलर से, देखिए यहाँ देखते हैं कि दरबन में विश्व जातिवाद के खिलाफ सम्मेलन में जातिवाद का सामना करने
और विविधता को प्रोत्साहित करने का काम किया था, मतलब रेसिज्म मतलब जातिवाद। और फिर देखिए टॉलरेंस से जुड़े कुछ की मूवमेंट्स है। 1948 में अडॉप्टेशन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एम्फेसाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, कुछ की मूवमेंट्स है। और देखिए इसे हिंदी में भी प्रोवाइड किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने हैं एग्जाम में, तो यहाँ हमने कुछ 10 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर आपको नोट करना है, नोट्स बनाना है अच्छे से। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि सार्वजनिक नागरिकता, अच्छा यहाँ पर डिफाइन ग्लोबल सिटीजनशिप को सार्वजनिक नागरिकता, यहाँ पर होगा वैश्विक नागरिकता, ठीक है, ये करेक्ट करके PDF में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर होगा वैश्विक नागरिकता को परिभाषित करें और इसके मुख्य सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करें। वैश्विक नागरिकता, वैश्विक नहीं, यहाँ पर सार्वजनिक नहीं, वैश्विक नागरिक बनना मल्टीकल्चरिज्म और विविधता को कैसे बढ़ावा देने में सहायक होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता के लाभों पर चर्चा करें और वैश्विक नागरिक कैसे सांस्कृतिक भिन्नताओं का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझदारी और सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के योगदान को सार्वजनिक, बार बार सार्वजनिक हो जा रहा है यहाँ पर, वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने में समझाएं जिन्होंने सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों की समझ और समर्थन करते हुए वैश्विक नागरिक उत्पन्न करने में मदद की है। समझदारी और समावेशिता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा की पहलू को उदाहरण प्रदान करें। या तो ये थे कुछ क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है जिनका आंसर जिनका नोट ज़रूरी बनाना है, आंसर लिखना है। और अब देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगर 1 वर्ड का क्वेश्चन आए या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए तो देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप प्राइमरीली फोकस्ड ऑन, मतलब कि वैश्विक नागरिकता का अवसर किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरू से देखते आ रहे हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद तो नहीं है, स्थानीयतावाद भी नहीं है, व्यक्तिवाद भी नहीं है, यह क्या है, यह है सीमाओं के पार संबंध और जिम्मेदारी राष्ट्रवाद। इसको करेंगे डी नंबर होगा, इंटरकनेक्टेडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस बॉर्डर्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज ग्लोबल सिटीजनशिप कंट्रीब्यूट्स टू फॉस्टरिंग मल्टीकल्चरलिज्म, वैश्विक नागरिकता सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने में कैसे सहायक है। तो कैसे सहायक होते हैं, संपूर्ण विमुक्तता को प्रोत्साहित करके या फिर सांस्कृतिक समृद्धि को अपनाकर। तो यह कैसे होता है, विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को पहचानने और मूल्यांकन करके। क्वेश्चन क्या था कि ग्लोबल सिटीजनशिप कैसे कंट्रीब्यूट करता है, फॉस्टरिंग मल्टीकल्चरिज्म को कैसे फॉस्टर करता है, कैसे बढ़ावा देता है। तो कैसे बढ़ावा देता है, बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग डाइवर्स कल्चर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप के संदर्भ में व्हाट डज डाइवर्सिटी रेफर्स टू, विविधता का क्या अर्थ है, मतलब वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में विविधता का क्या अर्थ है। तो विविधता का अर्थ है द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कल्चरल, एथनिक एंड सोशल ग्रुप, मतलब विभिन्न सांस्कृतिक जाति और समाज के समूहों का होना। यह ग्लोबल सिटीजनशिप के संदर्भ में डाइवर्सिटी का मतलब है। तो अगर डाइवर्सिटी को डिफाइन करने आए तो लिखना होगा कि डाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कल्चरल, एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज एजुकेशन प्ले इन, what role does education play in cultivating global citizens who appreciate diversity, शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों को मानने वाले वैश्विक नागरिकों के विकास में क्या भूमिका है। ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव एंड फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और समझ को बढ़ाना। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाई इज टॉलरेंस कंसीडर एन इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, सहिष्णुता या सहनशीलता को वैश्विक नागरिकता के एक आवश्यक पहलू के रूप में क्यों माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, मतभेदों के बावजूद शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस डिस्पाइट डिफरेंसेस। इसीलिए टॉलरेंस को
क्यों? इसीलिए टॉलरेंस को एसेंशियल माना जाता है ग्लोबल सिटीजनशिप में। Which of the following is an example of global initiative promoting multiculturalism and diversity? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक पहलू है जो बहुसांस्कृतिकता और विविधता को बढ़ावा देने में सराहा कर रहा है? तो यह है यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन प्रोग्राम्स, यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम। 7th क्वेश्चन है कि हाउ डज ग्लोबल सिटीजनशिप कंट्रीब्यूट टू फॉस्टरिंग टॉलरेंस ऑन एन इंटरनेशनल स्केल? वैश्विक नागरिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहिष्णुता को बढ़ावा देने में कैसे सहायक हो सकते हैं? खुली बातचीत में शामिल होकर और विविध दृष्टिकोणों का सामना करके, बाय इंगेजिंग इन ओपन डायलॉग एंड रेस्पेक्टिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव। 8th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट चैलेंजेस माइट अराइज? देयर आर सो मेनी चैलेंजेस अराइज। तो क्या है, कौन कौन सा चैलेंज है कि कौन सा चैलेंज है, मतलब कि व्हाट चैलेंजेस माइट अराइज व्हेन एम्ब्रेसिंग कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन अ ग्लोबल स्केल? वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विविधता को अपनाने में कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है? मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, गलतफहमी और संघर्ष। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द टर्म मल्टीकल्चरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप इम्प्लाइज? मल्टीकल्चरिज्म का क्या मतलब है? तो अस्तित्व वाली कई संस्कृतियों को महत्व देना और उनका जश्न मनाना। ये तो कई बार हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही। अब क्या है कि विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन इनिशिएटिव प्रमोटिंग ग्लोबल सिटीजनशिप एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग? तो यूनेस्को, ये हमने वो एजेंसीज वाले में देखा था ना कि एजेंसीज ऑन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल सिटीजनशिप, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह है यूनेस्को का फुल फॉर्म, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो यह था हमारा यूनिट 2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इन सभी 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के नोट्स बनाना है आप सभी को, ताकि जब एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो ना तो आपके पास एक रिसोर्स हो रिवीजन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसका PDF आप लोग कहाँ से ले सकते हैं? DMA मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं, या फिर DMA मैथमेटिक्स एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।